नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विठल जादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडवांस केबीसी में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे महावीर अर्जुन के बारे में। क्या थी अर्जुन के जन्म की कहानी, क्या है अर्जुन के 12 नामों का राज, अर्जुन की 4 पत्नियां कौन थी, कौन थे अर्जुन के 4 पुत्र और परम प्रतापी होने के बावजूद भी क्यों हुई थी महावीर अर्जुन की अपने ही पुत्र द्वारा हत्या। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अर्जुन के साथ सभी पांडवों की जन्म कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। महाराज पांडु हस्तिनापुर के सम्राट थे। उनका विवाह महारानी कुंती और महारानी माद्री के साथ हुआ था। एक बार महाराज पांडु अपने दोनों रानियों के साथ शिकार करने जंगल गए। उसी जंगल में महर्षि किदम अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में घूम रहे थे। हिरण समझकर महाराज पांडु ने तीर चलाया। वह तीर महर्षि किदम की पत्नी को लगा, जो हिरण के रूप में थी, और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर महाराज पांडु दुखित हो गए और क्षमा मांगने महर्षि किदम के पास पहुँचे। लेकिन पत्नी की मृत्यु से क्रोधित होकर महर्षि किदम ने महाराज पांडु को शाप दिया कि वे जब भी किसी नारी के साथ संग करेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। शाप के कारण महाराज पांडु दुखी हो गए और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपनी चिंता महारानी कुंती को बताई और शोक करने लगे। तब महारानी कुंती ने उन्हें अपने जीवन का एक राज बताया कि उन्हें महर्षि दुर्वासा से वरदान में एक मंत्र प्राप्त हुआ है। उस मंत्र से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। इस तरह महारानी कुंती ने महाराज पांडु की अनुमति लेकर धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। यही मंत्र कुंती ने महारानी माद्री को भी दिया और महारानी माद्री ने अश्विनी कुमार भाइयों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो 2 मिनट रुकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कभी कभी केबीसी में महापुरुषों के अन्य नामों के बारे में भी पूछा जाता है। आज हम महावीर अर्जुन के अन्य नामों के बारे में जानेंगे और वे नाम उन्हें क्यों दिए जाते हैं ये भी सीखेंगे। अर्जुन अर्जुन के पेड़ समान सर्वगुण संपन्न होने के कारण उन्हें अर्जुन कहा गया है। धनंजय अन्य राजाओं को जीतकर धन संचय करने वाला, इसीलिए वे धनंजय कहे जाते हैं। गुराकेश निद्रा पे विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें गुराकेश कहा गया है। पार्थ माता कुंती का अन्य नाम प्रोता था, इसीलिए उन्हें पार्थ भी कहा गया है। किरीटी दानवों पर विजय हासिल कर इंद्र द्वारा मुकुट प्राप्त करने वाला, इसीलिए उन्हें किरीटी कहा गया है। फाल्गुनी उत्तर फाल्गुन में जन्म होने के कारण ये फाल्गुनी कहलाए। सव्यसाची दोनों हाथों से धनुष्य का संधान करने से ये सव्यसाची भी कहलाए गए। श्वेतवाहन रथ के घोड़ों का सफ़ेद रंग होने के कारण इनका नाम श्वेतवाहन भी था। विजय सदा विजयी होने हेतु ये विजय भी कहलाए गए। बृहन्नला विराटनगर में इन्होंने स्त्री भेष धारण किया था, तब उनका नाम बृहन्नला था। फ्रेंड्स, इनके अलावा महावीर अर्जुन के अन्य कोई नाम आपको पता हो तो कृपया कमेंट में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अर्जुन का पहला विवाह द्रौपदी से हुआ था। द्रौपदी पांचाल नरेश द्रौपद की पुत्री थी। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। अर्जुन का दूसरा विवाह नागलोक के राजा नागराज की बेटी उलूपी के साथ हुआ था। महाभारत के आदि पर्व के उपपर्व अर्जुन का वनवास के अंतर्गत अर्जुन तीर्थटन करते हुए हरिद्वार पहुँचे थे। वह गंगा नदी में स्नान करते समय नागकन्या उलूपी उन्हें नागलोक ले जाती है और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। अर्जुन विवाह का प्रस्ताव तो कबूल करते हैं, लेकिन वनवास में होने के कारण
उलूपी को साथ ले जाने में असमर्थता बताते हैं। राजा नागराज और उलूपी इस शर्त को मान लेते हैं। उलूपी द्वारा अर्जुन को पानी का कोई भी प्राणी उन्हें मार नहीं सकता ऐसा वरदान मिला था। अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम इरावन है। अर्जुन का तीसरा विवाह मणिपुर के राजा चित्रांगद की बेटी चित्रांगदा से हुआ था। तीर्थाटन करते समय अर्जुन नागलोक से मणिपुर चले जाते हैं। वहाँ एक मंदिर में चित्रांगदा से उनकी मुलाकात होती है। अर्जुन चित्रांगदा की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और मणिपुर नरेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। चित्रांगद को चित्रांगदा अकेली संतान थी, इसीलिए चित्रांगदा से उत्पन्न पुत्र को उन्हें सौंपने की शर्त पर अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह होता है। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। अर्जुन का चौथा विवाह वासुदेव, श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ था। बलराम सुभद्रा की शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी और वासुदेव कृष्ण भी उसे भली भांति जानते थे। इसीलिए वह अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने का सुझाव देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे का नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु से तो आप परिचित हैं। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार भी माना जाता है। राजा परीक्षित अभिमन्यु के ही बेटे थे। चलो आप देखते हैं आखिर क्यों की थी अर्जुन के ही पुत्र ने उनकी हत्या। वनवास के समय अर्जुन का विवाह मणिपुर की राजकन्या चित्रांगदा से हुआ था और शर्त के अनुसार वे अपना पुत्र बब्रुवाहन को मणिपुर नरेश को उत्तराधिकारी के तौर पर सौंप देते हैं और बब्रुवाहन के देखभाल के लिए चित्रांगदा को मणिपुर छोड़ तीर्थटन के लिए निकल जाते हैं। 12 साल का वनवास और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध। इस दौरान अर्जुन कभी चित्रांगदा से मिलने मणिपुर आए नहीं। इससे चित्रांगदा अर्जुन से रुष्ट हो जाती है। उसे लगता है कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर गर्व हो गया है और वह उसे भूल गए हैं। इसीलिए वह अपने बेटे बब्रुवाहन से अर्जुन को युद्ध में परास्त करने का वचन लेती है, लेकिन बब्रुवाहन परास्त शब्द का अर्थ हत्या समझ बैठता है और अपने माँ को दिए वचन को पूरा करने में जुट जाता है। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के जैसा ही पराक्रमी था। कुरुक्षेत्र से युद्ध के बाद और राजपाट अच्छी तरह संभालने के बाद पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं। अर्जुन राजसूय यज्ञ के अश्व के साथ निकल पड़ते हैं। राजसूय यज्ञ का डेरा एक बार गंगा किनारे पड़ता है। तभी गंगा जी के 7 पुत्र, जो उन्होंने बचपन में अपने ही पात्र में प्रभावित किए थे और हम जिन्हें 7 गंधर्व के नाम से जानते हैं, उनसे अर्जुन की अनबन हो जाती है और अर्जुन उन्हें बंधक बना लेता है। माँ गंगा अपने पुत्र भीष्म के मृत्यु के कारण अर्जुन से रुष्ट थी और 7 गंधर्व के बंधक बनाने के कारण वह अधिक क्रोधित हो जाती है और अर्जुन के हत्या के लिए अपना एक दिव्य अस्त्र बब्रुवाहन के तरकस में रख देती है। राजसूय यज्ञ का अश्व जब मणिपुर क्षेत्र में जाता है तो बब्रुवाहन उसे पकड़ लेता है और तब हुए युद्ध में बब्रुवाहन गंगा जी के दिव्यास्त्र से अर्जुन की हत्या कर देता है। अर्जुन की हत्या के बाद जब बब्रुवाहन चित्रगंधा के पास जाता है और अर्जुन की हत्या की खबर सुनाता है, तभी चित्रगंधा विलाप करने लगती है और अर्जुन ही उसके पिता है ऐसे बताती है। तभी वासुदेव कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और सूर्योदय के पहले अगर नागलोक से नागमणि लाकर अर्जुन के शरीर पर रखा जाए तो वह जीवित हो सकते हैं ऐसे बताते हैं। चित्रगंधा और बब्रुवाहन नागलोक जाकर उलूपी और इरावन की सहायता से नागमणि लाते हैं और महावीर अर्जुन पुनः जीवित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, महावीर अर्जुन सीरीज़ का यह पार्ट 1 था। इस वीडियो पर केबीसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल